Good morning, students. We are going to start our lesson from page number 230. Okay. Today we are going to see Akbarnama and the Bashanama. Okay. हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो शहंशाह थे और ये जो मुगल एम्पायर थी, इनकी स्पेशलिटी थी कि ये संरक्षण ना करते थे लेखन का, कलर पेंटिंग का, ड्राइंग का। ये बेहद पसंद है। अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट थे ये लोग उसके। देन अगर हम यहाँ पर आज जब देखने जा रहे हैं तो अकबरनामा किस तरह से लिखा गया और उसके अंदर क्या खासियत थी, और दूसरा हम आईने अकबरी के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद अब्दुल हमीद के द्वारा जो लिखा गया बादशाहनामा वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। Among the important illustrated Mughal official history, the Akbarnama and Bashanama, the Chronic of Kings, are the most well known. Each manuscript contains an average of 150 full or double page painting of the battle stages, Hans, then building construction, then court scene. अगर हम देखें तो अकबरनामा बादशाहनामा जो है उसके अंदर राजाओं के इतिहास, अकबरनामा में अकबर की जीवनी है, बादशाहनामा में जो मुगल जो कालीन जितने भी राजा थे उनकी कहानियों को लिखा गया है। अगर देखें तो ये 150 फुल पेजेस उसके अंदर ड्राइंग की भी है, जिसके अंदर युद्ध के चित्र हैं, कोर्ट के चित्र हैं, और अगर हम देखें तो बिल्डिंग का कैसे बड़ी बड़ी इमारतों का कंस्ट्रक्शन उसके चित्र हैं, कोर्ट जो शिकार करते समय वो लोग किस तरह से शिकार खेलते थे उनका चित्र है। द ऑथोरिटी ऑफ द अकबरनामा, अब्दुल फजल ऑथर जो थे अकबरनामा के, वो अब्दुल फजल थे। अब्दुल फजल जो थे ग्रू अप, वो जो है मुगल कैपिटल आगरा में हुए थे। इनकी जो शिक्षा है काफी अच्छी थी, अरबिक, पर्सी और ग्रीक फिलोसफी इन्होंने पढ़ी थी। सूफिज्म के अंदर ये थे और यही कारण था कि इनका जब तक उलमाओं से क्या होती थी, बहस होती थी। ये उलमाओं से बहस और उलमाओं से तर्क जब ये करते थे तब बादशाह को इनकी सोच और इनकी समझ जो है बहुत अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने उनको एडवाइजर के रूप में और स्पोक पर्सन के रूप में जो है राजनीति में जगह दिया। Then a major objective of the empire was to free the state from the control of the religious orthodoxy. In this role as a court historian, Abdul Fazl both shaped the architecture ideas associated with the region of Akbar. अगर हम देखें तो अब्दुल फजल को यहाँ स्थापित करने का मुख्य एक कारण था अकबर का कि वो ये चाहते थे कि कट्टरपंथी जो इस्लाम सोच है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके दरबार में और कम किया जा सके उनके राज्य समय में, ताकि हर प्रकार के लोग जो है वो आए और हर प्रकार के लोगों को सम्मान मिले और वो पूरे हिंदुस्तान में या उनके इलाकों में आराम से राज्य कर सके। इसी को हम देखते हैं कि बाद में अब्दुल फजल ने अलग अलग तरीके से उसको शेप आउट किया और इसको क्या है ढाला। Then beginning in the 1589, Abdul Fazl worked on the Akbarnama for 13 years. आप देख सकते हैं अब्दुल फजल ने 13 years तक अकबरनामा का निर्माण किया। Repeatedly revised and draft, the chronic is based on the range of sources. अगर देखें तो अकबरनामा में क्या क्या सोर्सेस थे, किस किस प्रकार की चीजें थी उसको हम देखें। देन इसके अंदर रिकॉर्डिंग थी कई घटनाक्रमों की वाली, जिसको कहते हैं वो घटनाक्रम थे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ओरल टेस्टमनी, कई लोगों ने जैसे राजा के बारे, शहंशाह के बारे में या कोई बात बताई उसके अंदर पूरा रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था। अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 books ऑफ विच द फर्स्ट आर क्रॉनिक्स। अगर हम देखें तो अकबरनामा की किताब जो किताब है उसके 3 हिस्से हैं। पहले में इतिहास के बारे में,
The third book is the आईन अकबरी। तीसरा जो है वो आईन अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। The first volume, पहला वाला इतिहास है मैनकाइंड फ्रॉम द एडम, आदम से लेकर अकबर तक की लाइफ साइकिल को उन्होंने, और अकबर की 30 साल तक की कहानी उसके अंदर घटित है। सेकेंड वॉल्यूम में 46 अगर हम देखें तो रिटन ईयर्स जो 1601 से हम देख सकते हैं और उसके बारे में। और द वेरी नेक्स्ट ईयर अब्दुल फजल फेल wins to conspiracy then hatched by the Prince Salim and was murdered by the complice Bihar Singh Budhe। अगर हम देखें तो उसके बाद में जो अब्दुल फजल है वो क्या है कई षड्यंत्र में फंस गए, और ये षड्यंत्र प्रिंस सलीम के उसमें, और बाद में वो उनकी जो हम कह सकते हैं हत्या कर दी गई। देन अकबरनामा जो है was written to provide the detailed description of अकबर रेंज। अगर हम देखें तो अकबर की जो राज्य सत्ता के बारे में अकबरनामा में पूरी जो है इतिहास दिया गया है। In the tradition, a diachronic sense of recording the political signet even across the time, as well as in the more novel sense of giving the synchronic picture of all aspects of the Akbar Empire। अगर हम देखें तो अकबरनामा एक नॉवल की तरह लगता है जिसके अंदर घटनाक्रम चलते रहते हैं, कहानी होती रहती है। ये बहुत इतिहास की तरह नहीं है कि एक एक समय डेट और चीजें बहुत अप्रूवल हो, परंतु ये क्या है घटनाक्रमों का एक उसके अंदर वो है ज्योग्राफी, सोशल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल विदाउट रेफरेंस ऑफ क्रोनोलॉजी। इसके अंदर इन चीजों के बारे में, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनमें कुछ भी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि आईन अकबरी जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये बताया गया कि वो किस प्रकार से डाइवर्स पॉपुलेशन जैसे हिंदूज हैं, जैनाज हैं, बौद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, इनके कल्चर कैसे कंपोज थे और कैसे हुए थे। अब्दुल जफर के लिए कहा जाता है कि वो ऑर्नामेंटल स्टाइल में लिखते थे, अलंकारित भाषा जो है वो लिखते थे, और इस तरीके से लिखते थे कि बहुत आकर्षित लगती थी। तो कई बार इसमें जो है हकीकत से ज्यादा अगर हम देखें तो ये होता था कि राजा सम्मान और राजा के सामने ये सब पढ़ा जाता था, औरली जोर जोर से महलों में पढ़ा जाता था, ताकि लोग जो है उनकी जो अच्छाइयाँ, जो उनका जो यश है वो सुने। तो इसीलिए ये इस तरीके से लिखा जाता था कि मतलब फ्लुएंसी भी हो और इसके अंदर सुनने वाले का इंटरेस्ट भी बना रहे। देन लास्ट वाले पैराग्राफ में जाने, अब अब्दुल फजल तो रहे नहीं, अब उनके जैसा मतलब इतना ज्ञानी व्यक्ति ढूंढना जरूरी था ताकि बादशाहनामा जो शाहजहां ने लिखवाना चाहता। तो अब्दुल फजल के ही शिष्य थे अब्दुल हामिद लाहौरी। ये इन्होंने जो है बादशाहनामा लिखा शाहजहां के लिए, और वो उनकी टैलेंट के बारे में सुनकर शाहजहां ने उनको बुलवाया और ये काम उन्हें दिया। देन उसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे अकबरनामा, वही सिमिलर पैटर्न में इसको बनवाया गया था। देन लाहौरी wrote the first and second daftars comprising the first two decades of the emperors, then ruling from 1627 to 47। लाहौरी ने जो लिखा उसको पहले हिस्से को दफ्तर, जैसे दोनों को दफ्तर का, तो उन्होंने इसके अंदर जो है दो हिस्से किए। तो पहला जो हिस्सा था वो 1627 से लेकर 47 के दौरान में था, ये वॉल्यूम्स में लिखे गए, और लेटर इसको रिवाइज किया गया था शादुल्ला खान के द्वारा। देन शाहजहां के वजीर थे जो कि। देन अगर हम देखें तो काफी उम्र होने के बाद जो लाहौरी का प्रोसेस जो था वो हम देखें तो क्रॉनिक वॉर्स के बारे में और
डिकेस यानी धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इन चीजों को पढ़ा और वो चाहते थे इतिहास को बनाए और इतिहास को क्रिएट करें कि क्या इनके इतिहास था, कैसा ये था। देन एंड टू क्रिएट, ये लोग उससे नॉलेज लेना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था। तो हम देखें द अंडरलाइन करें द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड by Sir William John in 1784 undertook the editing and printing the translations of many Indian manuscripts। इन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि भारत के अंदर कई जो किताबें लिखी गई थी उसका क्या किया जाए, ट्रांसलेशन हो, उसका मैन्युस्क्रिप्शन भी प्रॉपर्ली किया जा सके। या फिर हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों का हर समय से ये सोच थी कि इनके इतिहास को पढ़ें और समझें ताकि इनके ऊपर इनको कैसे लोग हैं ये लोग और उनकी कैसे हमें सत्ता संभालनी है वो जानकारी निकाल सके। Then edited version of the Akbarnama and Badshahnama were the first published by the Asiatic Society in 19th century, early 20th century. The Akbarnama were translated into English by Harry Beveridge. After the year, the hard labor on the expert of the Badshahnama have been translated into English to date. The text, it is entirely still worth translation. अगर हम देखें तो यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की जिम्मेदारी रही, उन्होंने जो है अकबरनामा बादशाहनामा को ट्रांसलेट किया। ये अगर 19th सेंचुरी में हम देखें तो पहले अकबरनामा और उसके बाद जो है बादशाहनामा का ट्रांसलेशन अंग्रेज सरकार के द्वारा कराया गया और इसका ट्रांसलेशन बेहद अच्छा था जिसको वाकई सम्मान दिया जाता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो रूलर्स थे ये अपने जो टेम्पोरेंस को बनाए रखना चाहते थे, अपने अधिकार वर्चस्व को बनाए रखना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने कई राइटर्स को हायर किया और इतिहास का लिखना शुरू करवाया, जिसके कारण आज भी हम इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस जमाने में क्या होता था। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें अवेलेबल होते हैं उस जमाने के बारे में जानने के लिए। सो कल हम पढ़ेंगे इसका द आइडियल किंगडम के बारे में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।